अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। नाज़रीन कराम, बिलाखिर हुकूमत जो है और उनके अतादी जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको पास कराने में कामयाब हो गए हैं। ये जैसे कि पहले से पता था कि इसके पीछे जो ताकत है वो किसी भी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए आपके पास नंबर्स गेम पूरे हैं या नहीं, या वो आप किस तरीके से नंबर्स गेम पूरे करते हैं। इस हवाले से बेशुमार सवालात ने जन्म लिया। बहुत से जो अरकान असम्बली थे उनको अगवा किया गया, उनके जो अहल खाना थे उनको हरासा किया गया, उनके जो बच्चे थे उनको अगवा किया गया और बेशुमार हरबे इस्तेमाल करने के बाद बिलाखिर बड़ी मेहनत के बाद जो है ये आइनी तरमीम जो है ये मंजूर हो गई है। और इसका क्रेडिट जो है वो भरपूर तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो लेता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि किस तगो-दो और कितनी कोशिश दिन रात और मौलाना फजल रहमान साहब के घर बार बार चक्कर और इतनी मेहनत और फिर एक बुलंदोबांग दावे करना, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हैदराबाद के जलसे में बिलावल भुट्टो ने एक लबो लहजा चेंज किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आइनी तरमीम सही तरीके से पास ना होने देगी तो फिर वो अपना नापसंदीदा रास्ता अख्तियार करेंगे। उसके बाद फ़ौरन वो मौलाना फजल रहमान के घर आए और उन मौलाना फजल रहमान का उसके बाद जो लबो लहजा था, जो उनका तरीका था, वो यकसर तब्दील नज़र आया। नाज़रीन कराम, ये आइनी तरमीम जिसने पूरा आइनी ढांचा जो है वो तब्दील करके रख दिया है, और अब हमारे जो जजेज़ हैं उनको की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको शदीद मुतासर किया है। और जो हमारे मुक़्तदर कुव्वतें थीं या जो ये आइनी तरमीम चाहते थे या जो ख्वाहिशमंद थे इस आइनी तरमीम के, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से अदलिया पर उनका कंट्रोल रहे और चीफ़ जस्टिस का जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं वो वही चीफ़ जस्टिस उनको एक्सटेंड किया जाए, या अगर वो नहीं होते तो फिर कम अज़ कम मंसूर अली शाह जो हैं, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ़ जस्टिस ना बने। तो इस हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है इसने ये डिसाइड किया कि जो 3 सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें से चीफ़ जस्टिस जो है वो लिया जाएगा और उसका नाम पार्लिमानी कमेटी जो है वो करेगी। अब पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें ऑलरेडी हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है, और इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो जो 3 सीनियर 3 जजेज़ हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस यहिया अफरीदी हैं, तो ये 3 नाम हैं जो आइंदा चीफ़ जस्टिस के लिए होंगे। और इस हवाले से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं वही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेगी। और इसी के लिए सब कुछ ये किया गया कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर उनके ख़िलाफ़ आ जाती है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं या वहाँ पे हुकूमत एंटी जजेस आते हैं, तो वो फिर तमाम वो केसेस जो इस वक्त तक डिले टैक्टिस की जाती रही, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से हैं, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केसेस हैं, और जो बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के हवाले से जो केसेस हैं, वो केसेस जो थे उनकी समाअत शुरू हो जानी थी और यकसर जो एक सिनेरियो है वो तब्दील हो जाना था, और उसमें आपकी जो हुकूमत है उसने फ़ौरी तौर पर मुतासर होना था, और एकदम जो इतनी मेहनत के साथ एक ढांचा हुकूमती तैयार किया गया था उस ढांचे ने एकदम से गिरना था। लेकिन ये एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने उनका खेल खेला, बड़ी मेहनत के साथ अपने आप को प्रूव किया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल कौम को नज़र आया वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के था। बिलावल भुट्टो के साथ पूरी कौम को ये समझ है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित हो चुकी है कि कभी भी कोई भी शख्स पाकिस्तान की आवाम की वोट से या आवाम के मैंडेट से इक़्तिदार में नहीं आ सकता और नहीं आएगा, बल्कि अब उसका जो क्राइटेरिया है वो तब्दील हो गया, और वो क्राइटेरिया ये है कि जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं उनका मंजूर नज़र होना ज़रूरी है। और यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने अपने आप को प्रूव किया कि उन्होंने जो उनको टास्क दिया गया था, जो उनको चीज़ें बताई गई थी, उस पर उन्होंने पूरे तरीके से अमल किया और दिन रात एक करके ये आइनी तरमीम जो है ये मंजूर करें। नाज़रीन करम, अगर देखा जाए तो 77 साल की पाकिस्तान की इस तारीख़ में जो बाअसर लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारी इशराफिया है,
ان کے لیے تو دن رات عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، راتوں کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں، پارلیمنٹ کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں، قانون سازی بھی ہوتی ہے اور دھڑا دھڑ قانون سازی ہوتی ہے، اور ہمارے اراکین اسمبلی بیچارے جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا قانون پاس کر رہے ہیں، لیکن جو پاس کرانے والے، یہ کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ کرا جاتے ہیں، اور یہی ایک بڑی نشانی ہے ہماری اس پارلیمنٹ کے یرغمال ہونے کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج 77 سال گزرنے کے باوجود بھی جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو اس جن کی کہیں پر رسائی نہیں، جہاں پر ان کی سنوائی نہیں، جہاں جس پر ان کی کہیں بھی پہنچ نہیں، ان بیچاروں کے لیے تو دن کو بھی نہ عدالت کی دروازے کھلتے ہیں، نہ دن کو انصاف ملتا ہے، اور نہ ہی آج دن تک ان کے لیے کوئی قانون سازی ہو سکی۔ کاش کہ ہمارے غریب کے لیے بھی قانون سازی ہوتی، اس کا چولہا جلنے کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہو سکتی، اس کی عزت محفوظ ہونے کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہو سکتی، اس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف جو کام ہے، جو یہ ملک بنایا گیا یا جو معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے ہی یہ ملک بنا اور انہی کے لیے دن رات کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی خیر فرمائے۔ جس ڈگر پر ہم چل پڑے ہیں یہ کوئی اچھا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور اب اگر ججز بھی حکومت کی اپنی مرضی سے لگ گئے تو پھر تمام وہ کام جو حکومت چاہتی ہے ان کی مرضی سے ہی ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان ایک انچ بھی آگے بڑھ سکے گا۔ بہرحال ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے دعا گو ہیں۔ آئندہ 20 لاکھ تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔